हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणावले परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान की अनंत अनंत लीलाओं को श्रवण किया। पांडवों का राजसूय यज्ञ बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के गुणगण तो अनंत हैं जिसका कोई बखान नहीं कर सकता। अब तुम कोई विशेष भगवत चरित्र सुनने की जिज्ञासा रखते हो तो बताओ। परीक्षित बोले, भगवान, निसंदेह भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, परंतु आपने बार बार प्रभु को दीन बंधु आदि नामों से पुकारा। लेकिन दीन बंधुता पूर्ण कोई चरित्र अभी तक आपने सुनाया नहीं। भगवान ने किसी को भी बंधु बनाया था क्या? सुखदेव जी को सुदामा जी याद आ गए। सुखदेव जी बोले, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया परीक्षित। अब हम तुम्हें प्रभु के ऐसे ही दीन सखा की कथा सुनाते हैं, तुम ध्यान से सुनो। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र अभिन्न हृदय श्री सुदामा महाराज जी हैं। कृष्णस्य सखा, सुदामा जी की विशेषता कि इतने विशेषण गिना दिए कि मूल परिचय देना सुखदेव जी भूल ही गए। न नाम बताया, न काम बताया, न धाम बताया, केवल विशेषण गिना है। कैसे हैं सुदामा जी? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म विद्वारिष्ठ, केवल ब्रह्मविद नहीं है तो क्या है?
केवल ब्रह्मवित्तर भी नहीं है, वरन ब्रह्मवित्तमः परम श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी है। इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण हैं। सुखदेव जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ तो बोले, प्रशांत आत्मा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता वह ऐसे प्रशांत आत्मा। आगे विशेषण किया, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां सर्वथा उसके वशीभूत हों। इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण श्री सुदामा जी महाराज के गिनाए। और जब बेचारे सुशीला का परिचय देने लगे तो श्री सुखदेव जी बोले, सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला परम पतिव्रता तो थी, पर दरिद्रा शीदमाना सा बेपमाना अभिगम्य च। सुशीला परम पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र भी बहुत थी। यहां सुदामा जी को तो दरिद्र नहीं कहा, फिर सुशीला को दरिद्र क्यों बता दिया? भाई पतिदेव डॉक्टर बन जाएं तो देवी जी अपने आप डॉक्टर नहीं कहलाने लगती हैं, तो फिर सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? दरिद्रो यसंतुष्टा, भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्री है। सुदामा जी तो संतुष्ट हैं, हर हाल में मस्त हैं, पर सुशीला बेचारी को घर की चिंता लगी रहती है, घर की आवश्यकताओं से चिंतित रहती है। आज जब किसी संत के द्वारा सुशीला को यह पता चला कि मेरे स्वामी के सखा द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, तब तो वह अचंभित रह गई। सुदामा जी का कैसा विरक्त स्वभाव है कि अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताया कि मैं श्री कृष्ण का सखा हूं। अन्यथा लोग मुख्यमंत्री के हाथ मिलाते फोटो खिंच जाए तो गजब कर देते हैं, पर यहां सुदामा जी ने सुशीला को भी नहीं बताया। सुशीला ने आज पूछा, स्वामी सच सच बताइए, क्या श्री कृष्ण आपके सखा हैं? मैंने ऐसा सुना है। सुदामा जी यहां से, हाँ हाँ हाँ, बचपन का मित्र है हमारा, गुरुकुल में हम साथ साथ पढ़ते थे, पर तुझे किसने बताया? सुशीला बोली, महाराज एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने मुझे बताया, आपने तो कभी मुझसे बताया नहीं। ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। अरे मालूम है, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे हो, वो साधारण नहीं है, वरण ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं और शरणागत वत्सल हैं। जो शरण में जाए उसे सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि महाराज एक बार आप उनके सखा से मिलने भर चले जाओ। जब आप जाओगे तो दास्यास्ति वृणं भूरि सीदते कुटुम्बिने, आप यदि मिलने जाओगे तो वह बहुत द्रव्य देंगे, इतना धन देंगे कि हमारी पीढ़ियों को भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले, बावरी, बचपन का मित्र और वर्षों के बाद आज मिलने जाऊंगा तो क्या द्रव्य कमाने उनके पास जाऊंगा? दरिद्रता रोने जाऊंगा? ऐसे तो मैं कभी नहीं जाने वाला। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वह रहता कहाँ है। सुशीला समझ गई कि ये बड़े ही पक्के सिद्धांतवादी हैं, लेने देने की बात पर जोर डाला तो ये कभी नहीं जाने वाले। सुशीला बोली, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी है कि धन मिल ही जाएगा। अरे मिले ना मिले, ब्राह्मण को तो हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना था कि एक बार मिलने अवश्य जाइए। और रही बात उनके पते की, तो वह मुझे मालूम है। आस्ते धुना द्वारवत्याम, आजकल वह द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश बन करके विराजमान हुए हैं। बड़ी महिमा है उनकी द्वारिकापुरी में। स्वामी अपने लिए ना सही, एक बार मेरे लिए जरूर मिलाइए।
क्या अपने सखा का इतना नाम सुनकर आपको मिलने का मन नहीं होता? सुदामा बोले, अरे बावरी, तूने खूब मन की बात कही, मिलने की तो मेरा भी बहुत मन करता है, खूब होता है, और तू कह रही है तो आज और भी उतावलापन आ गया। कई बार उसकी याद आई, मिलने का बहुत मन हुआ, फिर मैंने सोचा ना जाने कहाँ होगा, कैसे मिलूंगा, पर जब आज तू भी कह रही है तो अब मेरा मन भी खूब हो रहा है। मेरे मन में तो एक ही उत्कंठा है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। आजकल मैं अपने उस बाल सखा की चारों तरफ इतनी प्रशंसा सुन रहा हूं, तो मेरे मन में भी उसके दर्शन की बड़ी उत्कंठा हो रही है। परंतु सोचता हूं कि जब इतनी महिमा है तो अब तो वह बहुत बदल गया होगा, अब तो उसके ठाठ भी कुछ निराले होंगे, इसलिए उसके दर्शन की इच्छा तो मेरी भी है, बस यही एक परम लाभ मेरे मन में है। सुशीला बोली, तो फिर देर किस बात की स्वामी, क्या सोच रहे हो? चलो अभी निकलो। सुदामा जी बोले, अरे सुशीला, ऐसे ही थोड़ी मुंह लटका करके चला जाऊंगा। अरे भाई, वर्षों के बाद अपने सखा के घर जाऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं देवी, जहां पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, और जब घर में देखता हूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो अब क्या लेकर के आऊं? सुशीला बोली, चिंता मत करो, मैं अभी प्रबंध करती हूं। दौड़ करके गई और याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक कतकंडुलान चैल खंडे लतान बद्ध्वा भ्रत्रे प्रदादुपायनम। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग कर लाई। वह 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके मिले, अब बांधे किसमें? तो घर में एक जीर्ण शीर्ण धोती मिल गई, उसी के 2-3 तह मिलाकर उस 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांधी और हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी, बस यही तुच्छ भेंट अपने सखा को प्रदान करना, परंतु जब उनसे मिलो तो मेरा एक संदेश जरूर कह देना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मो। हे गोपाल, आपके सभी उपासक वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, पर मेरे घर में तो प्रतिदिन एकादशी ही बनी रहती है। जब भी मेरे बालक भोजन की इच्छा प्रकट करते हैं और खाने को कछु नहीं दिखता तो मुझे कहना पड़ता है, बेटा आज एकादशी का व्रत है। तो सरकार, इस घर में कब तक व्रत चलेगा? थोड़े से शब्दों में बड़े सुंदर भाव सुशीला ने कह दिए। अब सुदामा जी बोले, अच्छा देवी, कह दूंगा। पोटली बगल में दबाए चल पड़े। प्रभु का तो स्वभाव संकल्प है, जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60। जो एक कदम बढ़ाता है, भगवान 60 कदम बढ़ा करके स्वागत करते हैं। उसके मार्ग के सारे विघ्न प्रभु आगे आगे दूर करते चलते हैं। सुदामा जी चल पड़े। संकल्प दृढ़ हो तो लक्ष्य निश्चित प्राप्त होता है। सुदामा जी महाराज तो सुदृढ़ संकल्प के साथ चल पड़े। अब नगरी चाहे कि जितनी दूर हो, चलते चलते बेचारे जब परिश्रांत हो गए तो एक पेड़ की छांव में थोड़ा विश्राम करने लगे। सुदामा जी को विश्राम करते प्रभु ने देखा तो सोचा कि मार्ग कुछ तो सुलभ करें। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि सोते हुए सुदामा जी को लाकर द्वारिका में ही सुला दिया। सुदामा जी की नींद खुली तो होश उड़ गए। भैया, ये हम कहाँ चले आए? ये महल अटारी कैसी दिख रही है? एक पथिक से पूछा, भैया हम द्वारिका जानो चाहें, जरा पता बता दोगे, द्वारिका कितनी दूर है? पथिक हंसता हुआ बोला, बाबा द्वारिका में तो आप खड़े ही हो। अरे भाई, बड़ा गजब हो गया, इतनी जल्दी आए गए। भैया, यदि ये द्वारिका है तो यहाँ हमारो कन्हैया कहाँ मिलोगे? पथिक बोले, ये कौन है भैया? पता ठिकाना पूरा बताओ, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला का नाम। सुदामा जी घबराए, तो हमारे कन्हैया को ना जाने? अरे देख भैया, ये तो हमारे बचपन की बात है। वहाँ का नाम तो है श्री कृष्ण चंद्र, हमारे बचपन के मित्र हैं वो, इसलिए हम कन्हैया कहें। और पथिक तो नाम सुनते ही उछल पड़ा।
तुम हमारे महाराज का नाम ले रहे हो? अरे बाबा, उनका नाम लेने से पहले पता है कितने विशेषण लगाए जाते हैं? अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंधु श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। और तुम ना जाने कैसा ये विचित्र नाम बोल रहे हो। ये तो हमने पहली बार सुना उसका नाम। सुदामा जी तो इतने लंबे चौड़े विशेषण सुनकर के ही चक्कर में पड़ गए। भैया वाको इतनो लंबो चौड़ो नाम हो गयो, अब तो तेरी समझ में ये बात आ गई होगी। अब ये तो बताए दे वह कहाँ मिलोगो? पति बोला, वाह महाराज, उनके बारे में क्या पूछना। अरे चले जाइए, बड़े बड़े विशाल भवन पंक्तिबद्ध जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं सब उन्हीं के तो हैं। उनके हजारों भवन हैं, वह तो यहाँ के मालिक हैं। इतना कहकर पथिक तो चला गया। सुदामा जी आश्चर्य में डूबे। उन विशाल भवनों को देखते देखते आगे बढ़े तो बड़ा ही जगमगाता हुआ एक दिव्य भव्य भवन नजर आया, जो भगवती रुक्मिणी जी का था। उसी में घुस गए। भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधे अंतापुर तक चले गए, परंतु प्रसिद्ध है और कवियों ने बड़ा सुंदर भाव सजाया है कि जब द्वारपालों ने पूछा, महाराज किससे मिलना है? सुदामा जी हाथ जोड़ करके बोले, भैया अंदर जाकर बस इतनो कह दीजो, तेरे बचपन के सखा सुदामा मिलवे को आए हैं। बस अपने महाराज को इतनो बताए दे। द्वारपाल तो अचंभित रह गया, आप हमारे महाराज के सखा हो? सुदामा जी बोले, हाँ, बचपन के मित्र हैं। द्वारपाल ने सोचा, भगवान की लीला कुछ समझ में तो आती नहीं, कब कौन किस रूप में चला आवे। देखने में तो लग रहे हैं, पर जब सखा बता रहे हैं तो हमें क्या परेशानी है, पूछ लेते हैं। विराजिए महाराज, हम अंदर खबर करते हैं। सुदामा जी को बैठाकर द्वारपाल भीतर गया और भगवान को प्रणाम किया। सरकार, इस दास को सेवा करते करते वर्षों बीत गए और आज जो विभूति आपके दरवाजों पर खड़ी है और आपको अपना सखा भी बता रहा है, ऐसा भी आपके कोई सखा संभव हो सकते हैं? ये मेरे स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भगवान बोले, ऐसा कौन है भाई? द्वारपाल बोले, सरकार यही तो समझ में नहीं आता कि वह कौन है। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक्षो वसुधा अभिरामा। पूछत देन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा कि भगवान अपने सिंहासन के से कूद करके दौड़े। पीतांबर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते दरवाजे को भागते चले गए। सारी सभा सावधान हो गई। ऐसी कौन सी विभूति आई जिसके नाम पर इतने उतावले आतुर होकर सरकार जा रहे हैं? अरे इस दरबार में ब्रह्मादिक देवताओं को ही आते हमने देखा, पर आज तक जो आए हैं उन्होंने अपना सिर झुकाया, मुकुट नवाया, पर इतनी आतुरता सरकार में कभी नहीं दिखाई पड़ी। सारे सभासद सावधान होकर खड़े हो गए और भगवान दौड़े दौड़े 7 ड्योढ़ी पार पहुंच गए। सेवक प्रभु के पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं। दरवाजे पर खड़े सुदामा जी अनेकों प्रकार के संकल्पों विकल्पों में गोते लगा रहे हैं कि न जाने पहचान पाएगा या नहीं, उसे याद भी होगा कि नहीं, नाम का भी स्मरण होगा कि नहीं। अनेक प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। जो भगवान ने दरवाजे पर खड़े सुदामा जी को देखा कि लपक कर दौड़कर भुजा पास में हृदय से कसकर दबा लिया, हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को लगा जैसे आनंद के सरोवर में सरोबोर हो गए हों। दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिले, इतने आनंद विभोर हुए कि दोनों के नेत्र सजल हो गए।
दोनों का ही कंठावरुद्ध हो गया। अत्यंत प्रेम की अधिकता में कोई किसी से कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और सनई सनई भवन के भीतर ले आए। जब सभासदों की दृष्टि सुदामा जी के स्वरूप पर पड़ी तो सब स्तब्ध हो गए। ओहो, यही विभूति थी जिसके लिए सरकार इतने हड़बड़ा के भागे। राम राम राम, जिसके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं, तन पर जिसके लिए वस्त्र नाम पर मात्र एक धोती है, सिर पर पगड़ी भी नहीं, धोती आधी नीचे लिपटी है और आधी ऊपर से ही लपेट रखा है, मात्र जैसे तन ढक पाए हैं, ऐसे अकिंचन के प्रति सरकार इतने उदार हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी सभा सुदामा को देखकर स्तब्ध और सुदामा जिस सभा की दिव्यता भव्यता को देख करके भौचक्के रह गए। भगवान ने हाथ पकड़कर सुदामा जी को सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन किया। सुदामा जी बारंबार विरोध करते हैं, फिर भी भगवान हाथ पकड़ बैठा ही देते हैं। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित आंखों से देख रही थी कि आखिर ये कौन है। रुक्मिणी जी के भावों को प्रभु जान गए और आदेश दिया, देवी शीघ्र जाओ और जल लेकर के आओ, मुझे इन महापुरुष के चरण धोने हैं। रुक्मिणी भागी भागी गई और इधर भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। पीतांबर को उठाकर सुदामा जी के चरणों में लगी धूल को सनई सनई झाड़ने लगे। जो ही तलवे पर हाथ गया कि सुदामा जी उछल पड़े, तब भगवान ने पाद तल को देखा कि अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं जिनकी कोई गणना ही नहीं, और कितने सारे फफोले पड़ गए हैं नंगे पैर चलते चलते जिसकी कोई सुध नहीं। उनमें से कई फफोले फूट गए हैं जिनमें छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण अंदर भर गए हैं। ऐसे कंटक विद्ध पाद पद्मों को प्रभु ने जब देखा तो जब तक रुक्मिणी जी पानी लेकर आ पाती तब तक तो प्रभु के ही नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बह चली कि सुदामा जी के दोनों चरण ही प्रभु ने प्रक्षालित कर दिए। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आये ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। प्रीतो व्यमुंचद बंधून नेत्राभ्यम पुष्करे क्षण। प्रीति की अधिकता में प्रभु के नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी पानी लेकर के आई और ये दृश्य देख करके हक्की बहकी रह गई। खड़ी खड़ी सोचने लगी कि मनेन कृतम पुण्यमवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा? सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज चाहता है और मेरे स्वामी इसकी चरण रज से नेत्र जल से प्रस्फालित कर रहे हैं। इसके समान भाग्यशाली पुण्यात्मा कौन हो सकता है? केवल रुक्मिणी ही नहीं, सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा है। सुदामा जी सहमे हुए सिंहासन से चिपके बैठे हैं। प्रभु सुदामा जी के मनोगत भाव जान गए कि सुदामा जी सिंहासन पर मुझसे मन की बात नहीं कर पाएंगे, और मित्र से जब वर्षों बाद मिले हैं तो मन की बात तो होनी ही चाहिए। तो संकोची स्वभाव के सखा को प्रभु हाथ पकड़ करके बोले, मित्र बहुत थके हारे मालूम पड़ रहे हो, इसलिए अंतःपुर में चलकर थोड़ा विश्राम करो। और चरणोदक रुक्मिणी जी को देखकर भगवान सुदामा जी के साथ भीतर गए। सुंदर स्नान कराया, वस्त्राभूषण धारण कराए, विविध व्यंजनों का भोजन कराया, तांबूल निवेदित किया, और उसके बाद सुदामा जी महाराज को रुक्मिणी के एकांतिक कक्ष, जहां पर हस्ते दंत निर्मित सुंदर पलंग पर दूध के झाग के समान शुभ्र सुकोमल सैया पर शयन कराया। सुदामा जी को लेटकर ऐसा लगा जैसे क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हों। आनंद विभोर हो गए, मन आह्लादित हो रहा है, इतनी खुशी है कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं।
अपने आनंद को भगवान से कुछ बता नहीं पा रहे हैं। इतना अपार सुख का अनुभव हो रहा है, प्रभु के स्वभाव को प्रसन्नता के साथ मन ही मन सराह रहे हैं, पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सुदामा जी जब शयन करने लगे तो प्रभु चरण दबाने लगे। सुदामा जी बराबर हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं, पर भगवान एक नहीं सुनते हैं, एक नहीं मानते हैं। सुदामा जानते हैं कि उन्हें बचपन से ही मालूम है ये बड़ा हठी है, जो करना चाहे सो करोगो, बात मानवे वालों ना है। पर रुक्मणी जी ने देखा जब मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी तो इस महापुरुष की कछु सेवा करनी चाहिए। तो तुरंत एक पंखा उठा करके ले आई और एक किनारे खड़ी होकर के हवा करने लगी। देवी पर्यचरत साक्षात चरमरम्य जनेन वही। देखो तो इस अवधेत के ठाठ, साक्षात लक्ष्मी जिसे पंखा झल रही हैं, साक्षात लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हैं। संसार में इससे बड़ा संपन्न और कौन हो सकता है। लक्ष्मी नारायण दोनों ही सेवा में समर्पित हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि सुदामा जैसा बने तो सही, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेयतांग्री रेणुभि। भगवान तो उसकी चरण रज में स्नान करने को तैयार हैं, कोई निरपेक्ष बनकर तो दुखे। हमारी तो ना जाने कितनी अपेक्षाएं हर व्यक्ति से, जो हमसे जुड़ा है कि उससे हमने अपेक्षाएं की है, ये हमारी इस काम आएगा, इससे ये काम चलेगा। प्रभु का भजन करते तो उससे भी अपेक्षाएं कि भगवान से भी ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, बहुत सारी अपेक्षाएं, पर किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मन में कोई इच्छा शेष नहीं। ऐसा निरपेक्ष संत कोई बन जाए तो भगवान कहते हैं मैं नित्य प्रति उसके पीछे पीछे भागता हूं, ताकि उसके चलने से जो धूल उड़ रही है उसकी चरण धूल में स्नान करके मैं अपने आप को पावन करता हूं। ये भगवान का वचन उद्धव से है। सुदामा जी की सेवा में आज प्रभु समर्पित हैं। अचानक चरण दबाते प्रभु ने पूछा, मित्र बहुत वर्षों के बाद आज आपके दर्शन भय, अब पहले तो मुझे ये बताओ विवाह हो गया? अब भगवान तो चाहते हैं हम दोनों मित्र उसी बचपन की अवस्था में पहुंच जाएं जहां गुरुकुल में खूब हास प्रयास किया करते थे, और बचपन का मित्र बुढ़ापे में मिल जाए तो बुढ़ापा भी उस समय भूल जाते हैं। वो सारा बचपन आंखों में नाचने लगता है। उस दिन ये हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था, बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। तो भगवान ने सबसे पहला प्रश्न किया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। मित्र पहले ये बताइए कि तुम्हें कोई तुम्हारे अनुकूल भार्या मिली? इस बात पर सुदामा जी थोड़े से शर्माए और इशारे में बोले, भैया या शादी के अलावा तुमको और कोई बात पूछवे की नहीं मिली? मेरे विवाह की चिंता है का? भगवान बोले, यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुम हमेशा बचपन में बाबा पने जैसी बातें ही किया करते थे, इसलिए डर है कहीं वास्तव में विरक्त होकर के फक्कड़ तो नहीं हो गए। सुदामा जी बोले, नाई के नहीं है, ऐसी बात ना है, विवाह तो हो गयो, तेरी भाभू को नाम है सुशीला, और जैसे तो नाम है वैसो वाको काम है, बड़ी सुशील स्वभाव की है, तो जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है। अब तू भी जल्दी बोल, तेरा विवाह भयो कि ना है? भगवान हंस करके बोले, अब मित्र हमारी मत पूछो, हम तो बाद में इकट्ठे बताएंगे, पर एक बात बताओ, तुमने चुपचाप विवाह कर लियो, हमें भनक तक ना ही पड़ी। चलो जो बात हो गई सो हो गई, पर पहले ये बताओ कि जब यहाँ आए हमते मिलवे तो भाभी जी ये जरूर बताइए आए होंगे। सुदामा बोले, लाला सच्ची बात बोलूं तो तेरी भाभी नहीं भेजो है। भगवान बोले, वो हो परम सौभाग्य, या को मतलब भाभी जी हमारे बारे में सब जानती हैं, आपने ही बात बताया होगा हमारे बारे में, इसलिए उन्होंने हमारे पास भेजा। भाभी जी ने बड़ी कृपा करी, परंतु यदि भाभी जी ने आपको हमारे पास भेजा तब तो हमारे लिए कुछ खाने पीने जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई, है भगवान, 4 घर के माँ के भये चावल और अलग अलग घर के अलग अलग प्रकार के चावल तो अलग अलग ही समझ में आ जावे। अभी इतनो बड़ो राजा धीराज है, याकू ये मांगे भये चावल कैसे दूं? ये देखोगो तो का सोचोगो, ये भिखमंगा का लेकर के आयो? संकोची स्वभाव के सुदामा जी सहम गए और बगल में पुटरिया जोर से दबा रखी है। हाथ जोड़ करके बोले, भैया कन्हैया हम पर का धरो,
जो तेरे ताई लाते। भगवान बोले देखो ऐसी वैसी बातें मत क्यों कर, अरे लाए हो तो बताओ, नहीं लाए हो तो बात ही खत्म। सुदामा जी बोले तो सच्ची सच्ची बोलूं, मैं कछु ना लाए। भगवान हंस करके बोले वाह मित्र, मालूम चले कि तुम्हारे बचपन की आदतें अभी तो ठीक से ना आई गई, बचपन की बातें याद तो है। सुदामा जी बोले एक एक याद है। भगवान बोले तब तो वह भी याद होगा कि जब एक दिन हम आप जंगल में समिधा बीनवे गए थे। सुदामा जी बोले हाँ हाँ सब याद आ गई। जंगल में वह दिन पानी कितनो भयंकर बरसो, पूरा जंगल पानी में लबालब भर गयो। मित्र याद है वह दिन एक दूसरे को हाथ पकड़कर दिग्भ्रमित हो गए थे, इधर से उधर भटक रहे थे और रास्ता नहीं सूझ रहा था, गुरुकुल का मार्ग भूल गए थे। सुदामा जी बोले भैया कन्हैया कितनी भयंकर सर्दी पड़ी, सारी रात वृक्ष के ऊपर बैठकर बितानी पड़ी, वह रात को कैसे भूल जाऊंगा। भगवान बोले तुम्हें याद तो सब है, तब तो यह भी याद होगा कि वह दिन सर्दी में तुम्हारे दांत कितनी जोर जोर से कटकटाए रहे थे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कच्चू पोल पट्टी खोलवे बारों है, तो बड़ी जोर से हंसकर बोले कन्हैया तू रहन दे भैया, बचपन की बातन को, वह विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और थे। और प्रसंग पूरा बदल दिया। सुदामा जी बोले कछु हो जाए कन्हैया, पर वह दिना जब अपन गुरुकुल में नहीं पहुंचे तो गुरु जी कितनी चिंता में पड़ गए, रात भर सोए नहीं। कृष्ण सुदामा चिल्लाते हुए सारे विद्यार्थियन को लई के अपन को रात भर ढूंढते फिरे, और जब पानी में भीजे अपन दोनों को देखे तो देखते गुरु जी ने तुरंत दौड़कर अपने गले में लगाए कितने बात से लुड़े लो, अरे बच्चों तुमने मेरे लिए बहुत दुख उठाया, रात भर इस भयंकर बरसात में भीगे वस्त्रों में सर्दी में ठिठुरते रहे, ओहो कितना कष्ट उठाया। तुम लोगों ने मेरी सेवा में सच्चे शिष्य का यही लक्षण है। अरे अपने गुरुदेव के वचन की रक्षा करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दे, शिष्य ऐसा ही होना चाहिए। पीपाजी महाराज राजस्थान के थे। जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज राजस्थान पहुंचे तो स्वामी जी के प्रति राजा के मन में बड़ी श्रद्धा हुई और राजा को लगा कि ऐसे महापुरुष से शरणागति ले लेना चाहिए। तो पीपाजी महाराज स्वामी जी से मिलने के लिए हीरे जवाहरातों से लदे हुए थार लेकर के आए। शिष्यों ने कहा भैया गुरुदेव से कहो पीपाजी महाराज मिलने आए हैं, गुरु जी की शरणागति चाहते हो, शिष्यत्व ग्रहण करने आए हैं। शिष्यों ने स्वामी जी से कहा महाराज पीपाजी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। स्वामी जी ने अंदर से ही शिष्यों से कहलवा दिया जाओ उनसे कह देना हम राजाओं से बात नहीं करते। शिष्यों ने कह दिया हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि वह राजाओं से बात नहीं करते। पीपा जी ने सुनते ही जितने हीरा जवाहरात हाथी घोड़ा आदि लाए थे सब लौटा दिए और साधारण से वस्त्र धारण करके हाथ जोड़ करके कहा, शिष्यों से कहा अब स्वामी जी से कहो कि एक साधारण सा प्राणी आपकी शरण में आया है, अब वह राजा नहीं है, आपकी शरण में एक अकिंचन आया है। शिष्यों ने कहा गुरुदेव अब तो उसने हाथी हीरे घोड़े जवाहरात सब लौटा दिए, अब तो साधारण से वस्त्र पहनकर आपकी शरणागति ग्रहण करना चाहता, अब तो ले आए। स्वामी जी को लगा राजा बड़ा श्रद्धालु, अच्छा उससे कहो कि हम उससे मिलना नहीं चाहते। शिष्य बोले महाराज वह बेचारा बहुत प्रेम से आपकी शरणागति ग्रहण करना चाहता है। स्वामी जी बोले अरे भाई उससे कहो कि जाकर कुआं में गिरे, कह दो स्वामी जी ने ये कहा, हमारी यही आज्ञा है। शिष्यों ने जाकर पीपा जी से ऐसा ही कहा दिया। पीपा जी चुपचाप चल पड़े और चल करके जहां कुआं में छलांग लगाने को हुए शिष्यों ने पकड़ लिया, रुको रुको, स्वामी जी ने हमें बाद में ये भी कहा था कि गिरने लगे तो पकड़ करके ले आना। तब पीपा जी महाराज को शिष्य स्वामी जी की शरण में लाए और देखते ही स्वामी जी को दंडवत किया। गुरुदेव ने तुरंत पीपा जी को उठाकर गले से लगा लिया, तो मेरी परीक्षा में सफल हुआ, शरणागति के लक्षण तुझ में हैं। ऐसे शिष्य गुरुदेव के वचनों पर प्राणों को भी न्यौछावर कर दें, ऐसी निष्ठा गुरु वचन में हो। सुदामा बोले भैया कन्हैया गुरु जी कितने प्यार से बोले, बच्चों तुमने मेरे लिए रात भर सर्दी में ठिठुर कर जो कष्ट पाया है, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुष्टो हम भो दुज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। अब देखिए दोनों मित्र उन बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं मित्र याद है गुरु जी ने कितना भाव विभोर होकर आशीर्वाद दिया था कि बच्चों हम तुम दोनों से प्रसन्न हुए, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हों, और ये भी कहा मेरे गुरुकुल में रहकर तुमने जितने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो भी विद्या ग्रहण की है, आजीवन तुम्हें यह विद्या विस्मृत नहीं होगी। जब याद करोगे विद्या स्मरण में रहेगी।
भगवान बोले मित्र तुम्हें तो एक एक वचन याद है, क्यों ना हो, गुरुदेव का स्नेह इतना अधिक था, उसे हम कभी भूल नहीं सकते। भगवान तुरंत फिर बोले मित्र आदित्य तुम्हारी फिर भी वही है। सुदामा जी बोले क्या मतलब? भगवान बोले मतलब सीधो सो यो है कि भाभी जी ने कछु भेजो है कि ना है। सुदामा जी बोले घुमा फिरा कर फिर भाभी जी पर आए गए हो। अरे भैया जब एक बार मना कर दी तो दो बार मना कर दी, तो बार बार काई को पूछे। भगवान बोले अच्छा लगता है, तुम मेरा स्वभाव भूल गए, अब भूल गए तो बता देता हूं, तुम्हारा याद दिलाता हूं। भगवान बोले अच्छा लगता है, तुम मेरा स्वभाव भूल गए, अब भूल गए तो बता देता हूं, दोबारा याद दिलाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नाभि प्रियतात्मनः। मित्र मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, वस्तु कुछ भी हो, पदार्थ कुछ भी हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल, शर्त मेरी सिर्फ एक है कि उस पदार्थ में भक्ति भाव प्रेम भरा हुआ होना चाहिए। तुमने क्या दिया उसकी कोई कीमत नहीं, तुमने कैसे दिया इसका बड़ा महत्व है। तुम क्या बोले उसका कोई महत्व नहीं है, पर कहां से बोले इसका बड़ा महत्व है। गोपियां कपटी कनुआ क्या क्या नहीं कहती थी, पर कहां से कह रही हैं, उनकी भावना को भगवान समझते हैं। प्रेमियों की भाषा विचित्र होती है, व्यवहार विचित्र होता है, क्रियाएं विचित्र होती हैं। भगवान कहते हैं मित्र इसलिए तुम जो भी लाए हो निसंकोच बताओ। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन कर ले, जब लाए ही कुछ नाए तो कहां से देंगे। प्रभु समझ गए ये साहस नहीं जुटा पाएगा। अच्छा मित्र जाने दो, जब कुछ भी नहीं लाए हो तो बात ही खत्म। पर मैं देख रहा हूं कि तुम जब ते आए हो ये हाथ बड़ी जोर से चिपका रखे हो, या हाथ में कुछ बीमारी हो गई का? सुदामा जी बोले ना ना का नहीं आ, ऐसी बात कोई बात ना है। अब भाई इतनी लंबी यात्रा पैदल करके जब आएंगे तो एक हाथ पैर में दर्द तो है, बस यही हाथ में मामूली सो दर्द है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान बोले तो ये बात तब मैं से क्यों नहीं बताई? हाथ में दर्द और हम पैर दबाए रहे हैं, अरे लाओ लाओ हाथ हमें पकड़ाए दो, ऐसी मालिश करेंगे कि 2 क्षण में सबर दर्द दूर हो जाएगा। सुदामा जी बोले भैया तेरे हाथ जोड़ो, तुम मुँह पे दया कर, या हाथ में हाथ मत लगाइयो, मैं अपने आप सब ठीक हो जाऊंगा। भगवान बोले अब तो कछु हो जाए तुम्हारा दर्द तो हम दूर करके ही छोड़ेंगे। सुदामा जी खूब दाएं बाएं भय, पर भगवान ने जबरदस्ती हाथ बढ़ाया और स्वयं जहारे की मिदमित कत कंडुलान, भगवान ने उस तंदुल की पोटली को हाथ से पकड़कर एक झटके में बाहर निकाल लिया। पोटली टपक कर बाहर गिरी, सुदामा जी बेचारे देखते ही रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोली और इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयम जगुम जधुमाददे तावच्छिर्जगिरे हस्तम तत्परा परिमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल भगवान ने अपने स्त्री मुख में डालकर संकल्प लिया, इस एक मुट्ठी तंदुल के बदले एक लोक का साम्राज्य सुख प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल प्रभु ने हाथ में लिए, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और इशारा किया प्रभु आप सब कुछ दे दो, दे के क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अथवा हाथ पकड़कर संकेत किया प्रभु प्रेमाधिक में पा रहे हो, पर कच्चे चावल है कहीं आपका पेट खराब ना हो जाए। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया प्रभु ये संत का लाया हुआ महाप्रसाद है और महाप्रसाद मिलकर बांट करके खाना चाहिए, अकेले अकेले कैसे पा रहे हो? परिवार में सबको तो 2-2 दाने प्रसाद क्यों मिले? भगवान ने वह तंदुल पोटली रुक्मणी जी को सौंप दी। अच्छा जाओ ये प्रसाद सबको वितरण करो। रुक्मणी जी वितरण करने हेतु गई और भगवान ने एकांत पा करके पूछा मित्र इतना दिव्य प्रसाद इतनी देर तक छुपाए रखा, यदि भाभी जी ने हमारे लिए कछु प्रसाद भेजा है तो कछु न कछु संदेश भी भेजा होगा, अरे कछु न कछु तो कहलवाया ही होगा। सुदामा को याद आ गया हाँ कन्हैया ये तूने खूब याद दिलाई दी, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। एकांत पाकर सुदामा जी ने सुना दिया। 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोय। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही प्रभु के नेत्र सजल हो गए और कछु पलों के लिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। सुदामा जी को लगा कि मैंने क्या सुना दिया और क्षण भर में भगवान ने नेत्र बंद करके चमत्कार कर दिया। सुशीला जी को प्रत्युत्तर भिजवा दिया, होनी थी सोए होई गई पर अब ना ऐसी होय, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होय।
तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। लेने वालों को ही नहीं पता चला कि किसने दिया। भगवान देना सिखाते हैं। रहीमदास जी जब दान करते थे तो नीचे को सिर झुका लेते थे। किसी ने पूछा, भाई आप सिर नीचे क्यों कर लेते हो? रहीम जी ने क्या कहा, क्या करें? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। अरे देने वाला तो वह परम दाता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया भिखारी है। कोई छोटा भिखारी, कोई बड़ा भिखारी, मांगते हो सब उसी दाता से। यदि उसने किसी को बहुत ज्यादा दिया भी है तो देने के लिए दिया है कि तुम भी दाता बन जाओ। परंतु जब उसकी संपत्ति को हम अपना मानकर देने का गर्व करने लगते हैं, मैंने इतना दान किया, तो भगवान को हंसी आने लगती है कि देखो मेरी ही वस्तु पर कितना आकड़ दिखा रहा है। कभी कभी तो भगवान को भी चढ़ावा चढ़ाते समय अहंकार करते हैं, देखो प्रभु मैंने आपको इतने का दान किया, भगवान पर फिर भी मानो जैसा एक एहसान कर रहे हो। भगवान जिसे देते हैं उसे पता नहीं चलता कि किसने दिया। सुदामा जी ने तो प्रसंग बदल दिया। अरे भैया कृष्ण कन्हैया, तूने मेरे घर की एक एक बातें सब कुछ पूछ ली, पर अपने बारे में कछु ना बतायो भैया। हम पूछ तो रहे हैं कि तेरी शादी वादी भई कि ना है। भगवान बोले, ओहो, तो अब हम क्यों बताएं? जब घर में बैठे हो तो सीधे सीधे आपसे मिलवा ही देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान बाहर जाकर रुक्मणी जी से बोले, जाओ सबसे जाकर कहो कि आशीर्वाद ले जाएं। ये सिद्ध विभूति है। रुक्मणी जी ने जाकर के रानी पटरानियों को सूचना पहुंचा दी। सब दौड़ी भागी चली आई। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण। सुदामा जी भगवान को देखने लगे, भैया परिचय तो करा, कौन है? भगवान बोले, ये हमारी धर्म पत्नी है। ओहो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। ढेरों आशीर्वाद गिनाए दिए। पीछे से सत्यमा भामा जी आई, महाराज प्रणाम। सुदामा जी भगवान को देख करके बोले, अब ये कौन आएगी भैया? भगवान हंस करके बोले, मित्र ये हमारी धर्म पत्नी है। ओहो, समझ गए, दो विवाह कर रखे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़े ठाट हैं भैया तेरे। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिव्रता भव। पीछे से कालिंदी जी भागी चली आई, महाराज प्रणाम। ओरे लाला, अब ये कौन आई गई? भगवान हंस करके बोले, मित्र बार बार मत पूछो, या समय जो भी प्रणाम करे सब हमारी धर्म पत्नी। सुदामा जी बोले, ओहो, तो क्या 10-50 हैं? भगवान बोले, मित्र मोह कहवे में बड़ी शर्म लगे कि कितनी है, वह तो जितनी है सब सामने आ रही है। तुम आशीर्वाद दे रहे हो, अपने आप ही गिन लो। हाँ भैया हम सबन को गिन लेंगे, तू बुला सबन को। सुदामा जी ने सोची ज्यादा से ज्यादा 10-50 होंगी, पर वहां तो बड़ी लंबी पंक्ति लग गई। सुदामा जी को तो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव कहते कहते गलो बैठन लागे, आशीर्वाद देते हाथ दुखन लागे। गिनते गिनते खोपड़ी गर्म हो गई। जब संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो सौभाग्यवती भव कहना भी मुश्किल पड़ गया। संक्षेप में ही भव 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 फटाफट आशीर्वाद सबन को देवे लगे। 5000 तक संख्या जब पार कर गई तो घबरा कर बोले, भैया आप जल्दी बता, आप कितनी बाकी हैं? भगवान हंस करके बोले, अभी तो आधी भी ना भई। अब चौंक पड़े, भैया का नहीं है, तेरी लीला मेरी समझ में ना आवे, तू मुंह पर दया कर और सच्ची सच्ची बता दे पूरी संख्या कितनी है। भगवान हंस करके बोले, मित्र पूरी 16,108। सुनते ही सुदामा जी के पैरों से धरती खिसक गई। ओरे कन्हैया, तेने मेरे कर देनो कल्याण, 5000 को आशीर्वाद देवे में तो मेरे घरों बैठ गए, हाथ दुखन लागे, और 10,000 तक तो मेरी आवाज भी ठप हो जाएगी। भगवान बोले, अब तुमने घर में ही लड़ाई कराई, बिना आशीर्वाद की बुरो ना मान जाएंगी। ये भी सही कही भैया कन्हैया। एक काम कर, देखिए तेरी अर्धांगिनी और तू सबको अर्धांग, तो सबकी जगह इकट्ठो तू मुंह को प्रणाम कर ले, इकट्ठों में तू को आशीर्वाद दे दूं, बस सबन को आशीर्वाद बराबर मिल जाएगा। भगवान बोले, हाँ मित्र ये बात सही रहेगी। सबके साथ मिलकर प्रभु ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने इकट्ठा आशीर्वाद दे दिया। गदगद होकर सुदामा जी द्वारकाधीश से बोले, लाला हमने एक शादी करी और तूने ना बुलायो, सो तूने उलाहना सुनाई दियो, और तूने इतनी सारी शादी करी भैया, एको विवाह में मुँह को ना बुलायो। अरे एक में भूल जातो तो दूसरे विवाह में ही बुला लेतो। भगवान जोर से हंस करके बोले, मित्र विवाह की तारीख पक्की होती तो सबसे पहले मेहमानों में आप ही पधारते, पर क्या बताएं जब भी भयो सीधो विवाह भयो ना, पहले में तारीख कबू पक्की ना आई। भाई सुन सुन करके सुदामा जी बड़े प्रसन्न भय, भैया तेरी बचपन से लीला बड़ी विचित्र है,
भैया तुमको कौन समझ सके। भगवान ने बड़ा भारी दिव्य भव्य सब प्रकार से सुदामा जी का स्वागत किया। अब सुदामा जी बोले भैया ज्यादा देर तक ना रुकेंगे, तेरी भाभी राह देख रही होगी। तो भगवान ने रोकने का कोई दुराग्रह नहीं किया और विदा करने के लिए चल पड़े। चलते चलते सुदामा जी के मन में विचार आया, स्वागत तो जोरदार भयो, पर लेवे देवे की बात कछू ना है भाई। और मैं अच्छी तरह जानूं कि सुशीला ने मुझको काय को भेजो है। निश्चित दरवाजे पर बैठी होगी कि आज कछू ना है, तो मेरे ताई एक धोती लेकर तो जरूर ही आएंगे, कछू न कछू तो होएगो। पर अपने राम तो जैसे आए वैसे ही जा रहे हैं, सुशीला बहुत बुरो मान जाएगी। अब या को कहूं तो कैसे कहूं, सोचते सोचते रुक गए, क्या बात हो गई। सुदामा जी बोले बस अब तुम मेरे साथ कब तक चलोगे, जाकर आराम कर, हम तो धीरे धीरे आराम से घर पहुंच जाएंगे। भगवान बोले जो आज्ञा। सुदामा जी फिर बोले भैया तो अब हम चले। भगवान बोले मित्र अब कैसे कहें। अरे हाँ कन्हैया एक बात तो मैं भूल गयो, तूने आते ही भाभी को समाचार पूछो, अब जाते ही भाभी भी तेरे समाचार पूछेगी, तो बातें कह दूं ये बता दे। भगवान बोले अरे ये तो मैं भूल ही गयो, भाभी जी ते मेरी राम राम जरूर बोल दीजो। सुदामा जी ने सोचा ये भी कोई समाचार होए, अरे राम राम तू ना भी कह तो तब भी कह देते, कोई विशेष बात कहनी है तो बता। भगवान बोले हाँ तो एक बात जरूर बोलियो कि अब जब भी आप द्वारिका पधारो तो भाभी जी संग में आवे। सुदामा जी समझ गए ये तो कछु देववारो ना है, भैया हमने कितनी बार याद दिलाई, अच्छा ठीक है भैया राम राम बोल देंगे, राजी खुशी बता देंगे, भगवान ने चाहे तो फिर मिलेंगे। सुदामा जी चल पड़े, पर फूटी कौड़ी भी भगवान ने नहीं दी। अब चलते चलते सुदामा जी सोच रहे हैं, सुदामा जी के मन में यदि धन पाने की इच्छा होती तो स्वाभाविक है जिस वस्तु की कामना मन में होती है और वह कामना पूर्ण ना हो तो क्रोध का जन्म होता है, कामना की अपूर्णता में ही क्रोध जन्म लेता है। पर सुदामा जी के मन में यह सब कामना थी ही नहीं, केवल दर्शन लाभ लेने आए थे, सो मिल गया। धन की इच्छा तो सुशीला में थी, इसलिए सुदामा जी के मन में किंचन मात्र भी कोई कुभाव नहीं आया, अपितु गदगद हृदय से विचार कर रहे हैं। क्वाहम दरिद्रा पापी यानुका कृष्णा श्रृणकेतना ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। कहा तो मेरो जैसा दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण बंधु पतित ब्राह्मण, और कहा उस जैसा लक्ष्मीपति। पर धन्य है लोग तो उच्च पदवी को पाकर माता पिता को भी पहचानने से मना कर देते हैं, पर वह तो केवल मेरा बचपन का साथी ही तो था, पर किस प्रकार से दौड़कर मुझे भुजा पास में बांध लिया था। धन्य है श्री कृष्ण के अतिरिक्त इतना कौन कर सकता है। दरिद्र पर तो लोगों की दृष्टि तक ही नहीं आती, और उसने तो लक्ष्मीपति होकर मेरा इतना सम्मान किया, और मैं यह भी जानता हूं कि धन क्यों नहीं दिया। अधुनोयम धनम प्राप्य माद्यनुचरणे मा स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरिना ददात। धन ना देने का कारण एक ही है कि निर्धन को यदि बहुत सारी संपत्ति दे दो तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती और मदान्ध हो जाता है, विषयों में भटक जाता है। यही सब सोचकर विचार कर प्रभु ने धन नहीं दिया, बड़ी कृपा की, ये भी नारायण की बड़ी कृपा है। यही सब सोचते हुए सुदामा जी घर आए। अब घर आकर के क्या देखा कि जहां टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी हुई थी वहां पर इतना दिव्य भवन देखा कि सुदामा जी के होश उड़ गए। अरे राम राम, कहीं लौटकर फिर मैं दोबारा द्वारकाधीश के घर में तो ना घुस आयो, ये तो भवन बिल्कुल द्वारकाधीश के भवन जैसा है। पर नहीं, रास्ता तो मैं बिल्कुल ठीक आया हूं, ये तो महल कौन को है, मेरी कुटिया या जगह अति पक्की बात है। महल के चक्कर काटते हुए आंखें फाड़कर महल को देखते रहे। डरे हुए से सुदामा जी भवन के चक्कर काट रहे हैं, कुटिया कहाँ गई मेरी। अरे कुटिया गई तो गई, पर सुशीला कितकू चली गई। अब सुशीला ये कहाँ ढूंढूं मैं। तब तक सेवकों ने सुदामा जी की मना स्थिति को समझ लिया और सुशीला जी को सूचना दी। महारानी जी देखिए ब्राह्मण कौन है, बड़ी देर से चक्कर काट रहा है। झरोखे से झांक कर जो सुशीला ने देखता देखते ही प्रसन्नता के मारे उछल पड़ी। अरे चलो स्वागत की तैयारी करो, मेरे स्वामी जी आए हैं। सुशीला ने 16 श्रृंगार किए, स्वर्ण थाल में महाआरती सजाई और स्वागत के लिए चल पड़ी। दास दासियां घेर कर चल रहे हैं, जय जयकार बोलते सब चल पड़े। सुदामा जी ने जब अपने नाम का जय घोष सुना तो ज्यादा घबरा गए। भाई सुदामा तो अपन ही है, पर ये सुदामा महाराज कौन होएंगे, हमारे नाम के राजा को महल होएगो ये। पर ये देवी जी कौन चली आ रही हैं।
सुशीला जी तो स्वागत में आरती सजाए चली आ रही और सुदामा जी रास्ता छोड़ करके कोने में जा खड़े हुए। होएगी कोई रानी महारानी जा रही होंगी कहीं पूजा पाठ करवे को, पर छम छम करती सुशीला जब एकदम सामने खड़ी हो गई और आरती घुमावे लगी तो सुदामा जी और ज्यादा घबराए गए। ए देवी जी आप कौन है और मेरी आरती काय पे कर रही हो? सुशीला बोली वाह सरकार, ऐसे सखाते मिलवे गए कि मोही भूल गए। अब सुशीला के शब्द जो कान में पड़े तब सुशीला जी की सूरत पर दृष्टि डाली। पत्नीम वीक्ष विस्फुरन्ति देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्कंठीनां मध्ये भांतिम सविस्मितः। सुदामा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे सुशीला, तेरे पास इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ी, इतनी बढ़िया सोने की थारी, इतनी ऊंची महल अटारी, ये सब कहाँ से आ गई? सुशीला हंसने लगी, वाह महाराज, तो तुम्हारे सखा ने तुम्हें कछु नहीं बतायो का? ये तो सब चमत्कार आपके द्वारिकाधीश कृष्ण का ही तो है। अब सुदामा जी समझ गए, अरे सुशीला अब मैं मान गए हो, श्री कृष्ण सचमुच घनश्याम है। ये आकाश के मेघों का नाम भी घनश्याम है, ये भी सांवला और मेरा घनश्याम भी सांवला। सारा संसार जब सोता रहता है तब आकाश के घनश्याम चुपचाप पानी बरसा कर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बरस गए। यदि ये दिखाना होता कि लोग देखें कि मैंने इतना पानी बरसाया ताकि लोग मेरी महिमा को समझे, मेरी प्रशंसा करें, तो फिर दिन में ही बरसात होती, रात में कभी पानी नहीं बरसता। परंतु आकाश के घनश्याम इसकी अपेक्षा नहीं करते कि कौन हमारा एहसान मांगेगा, कौन हमें धन्यवाद देगा। उनका तो लक्ष्य है जीवों का कल्याण करना, इसलिए बिना कहे बरसाते हैं, चाहे दिन में बरसे चाहे रात में, कोई माने या न माने। यही स्वभाव तो हमारे प्यारे प्रभु का है। अज्ञान की निद्रा में सारा जगत सो रहा है, मोह निशा सब सोवनिहारा। भगवान कृपा दृष्टि कर रहे हैं, पर जो समीक्षा करने वाले हैं वह तो उस कृपा को देख ही लेते हैं, पर अज्ञान की तंद्रा में सोने वालों को क्या पता कि प्रभु कितनी कृपा हमारे ऊपर बरस गई। अरे कोई गिलास भी पानी पिलाता है तो हम 10 बार धन्यवाद देते हैं। जिसने मानव तन दिया, जो देव दुर्लभ मानव तन देकर के ही छुट्टी नहीं कर ली, उस मानव तन का प्रकृति के द्वारा सारा प्रतिबंध किया, वृक्षों के द्वारा फल दिए, पर्वतों के झरनों का जल दिया, ये सारे प्रबंध परमात्मा ने हमारे लिए ही तो किए हैं। सूर्य का प्रकाश दिया, चंद्रमा की शीतल किरणें दी, सारा प्रबंध प्रभु का है। और हम अभागे ऐसी गहरी निद्रा में सो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है उसने क्या दिया, और जितना दिया उसे स्वीकार नहीं करते और अनंत इच्छाओं को थोप रहे हैं। ये काम और कर दो, प्रभु ये काम और बन जाए हमारा, और ना बने तो भगवान को ही दोष देने लग जाते हैं। भगवान ने दिया ही क्या है हमें, प्रभु ने क्या किया है हमारे लिए, इतनी बड़ी कृतज्ञता मांगो, कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अरे बनना है तो सुदामा जी की तरह बनो, सीखना है तो सुदामा जी से सीखो। पहले कुछ नहीं था तब भी प्रसन्न, आज सब कुछ है तब भी प्रभु की कृपा का अनुभव। भगवान की कृपा का निरंतर समीक्षा करते रहो। इस प्रकार से भगवान ने अपने समान सुदामा जी को वैभव प्रदान कर दिया। द्वारिकापुरी के समान सुदामापुरी प्रदान करके भगवान ने सुदामा जी की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी और अपनी दीन बंधुता का सार्थक कर दी। सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह से मैंने आपको भगवान की दीन वत्सलता को सुनाया। आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं, कल पुनः हम सभी लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम सभी लोगों ने सुदामा चरित्र सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासु। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम शांति शांति समाप्ति। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।